नेमीचंद कासलीवाल 1952 से 1957। देश की आज़ादी के बाद पहले आम चुनाव 1952 में हुए और झालावाड़ से पहले सांसद के रूप में कांग्रेस के नेमीचंद कासलीवाल जीते। इस सीट से पहले सांसद के रूप में नेमीचंद कासलीवाल का नाम आता है। ओंकार लाल चौहान 1957 से 1962। नेमीचंद कासलीवाल के बाद इस सीट से दूसरे सांसद बने ओंकार लाल चौहान। ये 5 साल तक कांग्रेस की तरफ से इस सीट से सांसद रहे। ओंकार लाल चौहान ने कांग्रेस को इस सीट में मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। बृजराज सिंह 1962 से 1977। कोटा राजघराने के महाराज महाराव बृजराज सिंह साल 1962 में इस सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीतकर सांसद बने। इसके बाद वो जनसंघ में आ गए और लगातार 1967 और 1971 में जीतकर दूसरी और तीसरी बार सांसद बने। वो लगातार 3 बार झालावाड़ से सांसद रहे। इसके बाद ये लगातार 2 बार चुनाव हार गए और राजनीति से संन्यास ले लिया। अब उनकी राजनीतिक विरासत को पुत्र इज्जराज सिंह आगे ले जा रहे हैं। चतुर्भुज वर्मा 1977 से 1984। बृजराज सिंह के 3 बार सांसद रहने के बाद जनसंघ ने यहां से चतुर्भुज वर्मा को टिकट दिया और वो जीत गए। वो लगातार 2 बार झालावाड़ से सांसद रहे। चतुर्भुज वर्मा ने लगातार 2 बार तत्कालीन सांसद बृजराज सिंह को हराया था। चतुर्भुज वर्मा का नाम उन नेताओं में शामिल है जिन्होंने हाड़ौती में बीजेपी को खड़ा किया और आगे तक मजबूत रहने के लिए बेहतर नींव का निर्माण भी किया। 2 बार सांसद रहने के बाद चतुर्भुज वर्मा ने खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक बनकर भैरव सिंह शेखावत वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। ये धाकड़ समाज के बड़े नेता कहे जाते थे। जुझार सिंह 1984 से 1989। लंबे समय के इंतजार के बाद इस सीट पर कांग्रेस का सूखा खत्म हुआ और मूल रूप से सांगोद के कुंदनपुर के रहने वाले जुझार सिंह झालावाड़ से सांसद बने और कांग्रेस की इस सीट में वापसी करवाई। वो पहली राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी थे। जुझार सिंह ने वर्ष 1952 में राम राज्य परिषद पार्टी से झालावाड़ जिले के खानपुर से चुनाव लड़ा था और राजस्थान की पहली विधानसभा के लिए विधायक भी चुने गए थे। उसके बाद ये कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार जुझार सिंह का एक समय पर झालावाड़ में डंका बजता था। जुझार सिंह को सियासत सौगात में मिली थी और यही विरासत उन्होंने वर्तमान विधायक भरत सिंह को सौंप दी। जुझार सिंह रजवाड़ों के नज़दीक होने से जनता से सीधे जुड़ाव रखते थे और जनता के कामकाज में सीधा हाथ बटाकर उन्हें न्याय दिलवाने की परंपरा उन्होंने ही शुरू करी थी। वसुंधरा राजे सिंधिया 1989 से 2003। भले ही जुझार सिंह के नाम पर कांग्रेस ने लंबे समय के बाद ये सीट जीत ली हो, लेकिन 1989 के चुनावों में यहाँ से वसुंधरा राजे सिंधिया सांसद बनी। वसुंधरा की राजनीति का ये शुरुआती दौर था, लेकिन ये लंबा चलने वाला था। वसुंधरा ने इस सीट पर अपनी पैठ ऐसे जमाई कि आज तक कांग्रेस इस सीट के लिए तरस रही है। वसुंधरा लगातार 5 बार 1989 से 1991 9वीं लोकसभा, 1991 से 1996 10वीं लोकसभा, 1996 से 1998 11वीं लोकसभा, 1998 से 1999 12वीं लोकसभा और 1999 से 2003 13वीं लोकसभा तक सांसद रहीं। वसुंधरा राजे ने इस सीट को बीजेपी का गढ़ बना दिया था। इसके बाद वो राजस्थान की राजनीति में आ गईं और मुख्यमंत्री बनी। दुष्यंत सिंह 2004 से 2019। वसुंधरा जब राजस्थान की राजनीति में आ गईं तो इस सीट को उन्होंने अपने पुत्र दुष्यंत सिंह को विरासत के रूप में सौंप दिया। दुष्यंत सिंह साल 2004 से लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 2,81,546 मतों से हराया था। मां वसुंधरा राजे से राजनीति का पाठ पढ़ने वाले दुष्यंत 5 अगस्त 2007 को लोकसभा में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति के सदस्य भी चुने गए। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान उनकी लोकसभा में उपस्थिति 74% रही और इस दौरान उन्होंने 35 डिबेट में हिस्सा लिया और 252 प्रश्न भी पूछे। 11 सितंबर 1973 को मुंबई में जन्मे दुष्यंत सिंह ने स्नातक की डिग्री सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से ली थी और उसके बाद होटल मैनेजमेंट में उन्होंने पीजी अमेरिका से किया।
जुड़ी, लोकसभा चुनावों से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए आप मीडिया हाउस राजस्थान के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट मिलेगी। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज मीडिया हाउस राजस्थान को सी फर्स्ट में रख लीजिए और किसी भी अधिक जानकारी के लिए www.mediahouserajasthan.com पर जाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मीडिया हाउस राजस्थान के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, यानी कि चुनाव का मतलब मीडिया हाउस राजस्थान। धन्यवाद।